बेटा, यह क्या कर रहे हैं आप? मैंने हमेशा आपको अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान दिया, आपकी हर बात पर भरोसा किया। लेकिन आज आपने जो किया, उससे मेरा दिल टूट गया है। आपने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और इतनी नीचे गिर सकते हैं, यह सोचकर भी मुझे यकीन नहीं होता। मेरी जुबान जैसे थम गई है, मैं अपनी बात कह भी नहीं पा रहा हूँ। इसी बीच मोहल्ले में एक हलचल मच जाती है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजने लगती है और सबकी नजरों के सामने पुलिस घर में घुसती है। सीधे जाकर वे पूछते हैं, कौन है प्रीत? और बिना कोई मौका दिए उसे हथकड़ियां पहनाकर ले जाते हैं। प्रीत की आंखों में हैरानी और दुख साफ झलक रहा है। उसे पता भी नहीं कि आखिर उस पर इल्जाम क्या लगा है। दरअसल इस बार इल्जाम बहुत भारी है, खाने में जहर मिलाने का। वही खाना जो प्रीत की फैमिली के नाम पर बना था, उसी पर अब शक किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रीत का इस सब में कोई हाथ नहीं है। असल गुनहगार है निशा। उसकी चालबाजी की वजह से न सिर्फ इल्जाम प्रीत पर आया है, बल्कि सुषमा की तबीयत भी बिगड़ गई है। नीति इस हालत में निशा पर नाराजगी जताती है, लेकिन जब आदित्य की मां गुस्सा करती है, तो नीति उल्टा उन्हें ही डांट देती है। खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ भी कहा, उसे कुछ कहने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। लेकिन असल में निशा नीति से 10 कदम आगे है। उसके लिए किसी की जान की कीमत कुछ नहीं है। वह सिर्फ अपनी साजिश पूरी करने में लगी है। और इस बार उसकी चाल इतनी गहरी है कि पूरे मोहल्ले में प्रीत का नाम बदनाम हो चुका है। जेल के अंदर प्रीत अकेली और बेबस बैठी है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल, मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे क्यों फंसाया गया? दूसरी तरफ आदित्य को यह सुनकर बड़ा झटका लगता है कि खाने में जहर मिलाने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रीत है। लेकिन वह दिल से जानता है प्रीत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। प्रीत और आदित्य के बीच एक गर्मागर्म बहस भी होती है। सवाल बस यही, कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। आदित्य भले ही प्रीत से शादी कर चुका है, लेकिन उसका अतीत अभी भी निशा से जुड़ा है। सगाई उसने निशा से की थी और आज भी उस रिश्ते का असर उसकी जिंदगी पर है। एक तरफ अधूरा रिश्ता, दूसरी तरफ पूरा रिश्ता होते हुए भी निभाने में नाकामी, यही आदित्य की सबसे बड़ी मुश्किल है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा। जब प्रीत जेल में होगी, निशा पूरी कोशिश करेगी कि आदित्य उससे मिलने न जाए। वह हर तरह से आदित्य के मन में शक के बीज बोने की कोशिश करेगी। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगेगी। आदित्य को पता चल जाएगा कि निशा और नीति ने मिलकर यह पूरी साजिश रची है, सिर्फ प्रीत को बर्बाद करने के लिए। फिर आदित्य जेल में जाकर प्रीत से वादा करेगा, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा, असली गुनहगार को सजा दिलाऊंगा और तुम्हारा नाम साफ करूंगा। अब असली सवाल यह है, क्या आदित्य इतनी जल्दी सच तक पहुंच पाएगा? क्या वह अपनी प्रीत को जेल से बाहर ला पाएगा? या फिर निशा और नीति की चालें एक बार फिर भारी पड़ेंगी? दोस्तों, यह आने वाला ट्विस्ट सिर्फ एक मोड़ नहीं, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। प्रीत का किरदार अब और मजबूत होकर सामने आएगा और आदित्य का भरोसा भी सबसे बड़ी कसौटी पर होगा। तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि प्रीत जल्द से जल्द जेल से बाहर आए और आदित्य उसका साथ निभाए? हमें अपने विचार कमेंट्स में लिखें। ऐसे ही टीवी का